गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपने पास जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन करेंगे और वीडियो का पता नहीं कितनी लंबी होगी, बट आज अपना फाइनल यूनिट सेकंड का फाइनल मतलब तीनों क्वेश्चन के साथ में फाइनल हो जाएगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसके 5 या 6 जो भी लेक्चर बने हैं वो आप कंप्लीट देख लेना और यूनिट थर्ड पे बहुत जल्दी अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे और सॉल्व पेपर के क्वेश्चन रहेंगे अपने पास। ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं और ना ही अपने को इतना डिटेल में करना है। एक बार मैं कैमरे को अगेन सेट कर लेता हूँ। तो देखो अपने पास क्वेश्चन है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। एफ एक्स दिया हुआ है अपने पास, सॉल्व फॉर एफ ऑफ एक्स के लिए, यानी कि पहले तो अपने को देखो एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से अपन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन अपने पास जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद में अपना आंसर आएगा। उससे अपने को ये जो मेन डिड्यूस करना है, ये वाला पार्ट अपने को निकालना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पाई/2 तो क्वेश्चन में दी हुई है ही। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में भी किए हुए हैं और आज सारे क्वेश्चन जो इसी पे बेस रहेंगे साइन वाले पर, और उनका मैक्सिमम आंसर पाई/2 ही आएगा। ठीक है, और इसी के साथ में यूनिट सेकंड अपनी कंप्लीट हो जाएगी आज और नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड को। तो सबसे पहले देखो अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल इक्वेशन। ना अपने पास सबसे पहले तो देखो एफ ऑफ एक्स इसकी फॉर्मेट में दिया हुआ है कॉस एक्स की फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा वो फूरियर कॉस वाला लगेगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप लिख देना बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ सी, कोसाइन के लिए एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, पी, और इसको क्या बोल देते थे अपन एफ ऑफ पी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, रूट में 2/पाई, रूट में ध्यान रखना ये गामा भी ऐसा ही होता है। रूट में 2/पाई 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो जाती है और इसके बाद में कॉस पी एक्स आ जाता है। कॉस पी एक्स के साथ में एफ एक्स आ जाता है अपने पास, एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब अपन देख पा रहे हो ये वैल्यू अपने पास 0 से इन्फिनिटी कॉस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर अपन वैल्यू को पुट आउट करें तो यहाँ पे देखो 0 से 1 के लिए इसको अपन पार्टीशन मेथड सॉरी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अपन, 0 से 1 के लिए और 1 से इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी यानी कि 1 के लिए अपने पास 0 क्या आ रही वैल्यू आ रही है जी 0। पी की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा लें तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू आ रही है 0। तो अपने पास क्या है 0 से 1 के लिए, यानी कि जो अपने पास जो एफ ऑफ पी आ रहा है वो रूट में 2/पाई, अगर यहाँ से इसको देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 0 से 1 यहाँ पे पी की वैल्यू आ रही है, तो 0 से 1 कॉस पी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास इसके लिए, ये आ रही है। ठीक है, कॉस पी एक्स, यहाँ पे तो सॉरी वो इन्फिनिटी आएगा, कॉस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो रूट में 2/पाई और इस पूरे की वैल्यू अपने पास क्या है, देखो एफ ऑफ 1 माइनस पी और 0 आ रही है, तो 1 माइनस पी ये वाली टर्म्स लेंगे अपन। 1 माइनस पी किसके लिए, जब अपनी वैल्यू 0 से 1 के लिए बीच में आ रही है। ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, ये तो एक्स की लिमिट है। ठीक है ना, अभी जो लिमिट दे रखी है अपने पास एक्स की लिमिट है, बट अपने पास पी की लिमिट के लिए अपन क्या करेंगे। हाँ, तो हमारे पास देखो सबसे पहले तो सॉरी बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी मुझे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है ना, रूट में पाई/2 ये आ जाएगा और ये अपने पास वैल्यू क्या है 0 से इन्फिनिटी के लिए अपने पास, ये देखो ये वाला फॉर्मेट है, यहाँ से अपने पास 1 माइनस पी और 0। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो ये एज इट इज आ जाएगा रूट में 2/पाई, इसकी वैल्यू एक तो अपने पास में 1 माइनस पी आ जाएगी और दूसरी वैल्यू अपन लिखेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 वाली को तो अपने नेगलेक्ट करना है क्योंकि 0 वाली यूज में लेनी नहीं है ना। इसके साथ साथ में अपन क्या करेंगे, इसकी 2 वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ पी की। ठीक है, तो एफ ऑफ पी की अपने पास में 2 वैल्यू आ चुकी हैं, वो एक तो है रूट में 2 पाई एंड 1 माइनस पी और एक है 0। ठीक है, ये वैल्यू कब है अपने पास, 0 से पी की वैल्यू 1 के बीच में है और ग्रेटर देन 1। ठीक है, 0 है ग्रेटर देन 1 के लिए ना। अब अपने पास क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के साथ साथ में अपन यहाँ पे इनवर्स लाप्लास के लिए क्या करते हैं, लिख देना है यहाँ पे आपको बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनवर्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप जानते हो कि एफ ऑफ पी अगर इन्वर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो एफ ऑफ पी की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा रूट में 2/पाई, एज इट इज आ जाएगा। किसके लिए कर रहे हैं अपन, वही कॉस के लिए कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे कॉस पी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ पी आ जाएगा एंड डी पी। ठीक है, डी पी
इसके साथ साथ में इनवर्स लाप्लास यहाँ पे लिख देना आप। नाउ अपने पास क्या है, एफ ऑफ पी ये रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आपने एफ ऑफ पी फाइंड आउट किया है। अब अपने को एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। ये जिस तरीके से अपन लाप्लास में अप्लाई करते हैं एफ ऑफ पी एफ ऑफ एक्स वही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन रूट में 2/पाई वाले को, तो रूट में 2/पाई ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। और कॉस पी एक्स को एज इट इज रखेंगे अपन, और एफ ऑफ पी की वैल्यू यहाँ से अपन रखेंगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगी, 0 से 1 के लिए। अब दो वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे। अभी एफ ऑफ पी को यहाँ पे देखो 0 से 1 ही कर देता हूँ, इस लिमिट को मैं 0 से 1 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लिमिट को आप 0 से 1 कर दो, क्योंकि दो पार्ट में अभी डिवाइड कर रहे हैं, एफ ऑफ पी को वापस लिखने से कोई मतलब नहीं। ये 0 से 1 के लिए आ जाएगी पी की लिमिट, एफ ऑफ पी की जगह पे आ जाएगा रूट में 2/पाई, ठीक है, रूट में 2/पाई 1 माइनस पी, ठीक है। और दूसरी लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास, डी ऑफ पी, ठीक है। एंड दूसरी लिमिट क्या है अपने पास, ए से 1 से इन्फिनिटी के लिए, 1 से इन्फिनिटी के लिए अपने पास क्या है, अपने पास 0 दे रखी है एफ ऑफ पी की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं अभी के लिए। तो देखो रूट में 2 पाई और रूट में 2 पाई ये दोनों को क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और 2/पाई आ जाएगा ओनली 4। और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से 1, और ये आ जाएगी कॉस पी एक्स और 1 माइनस पी, ठीक है, 1 माइनस पी डी पी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं देखो करके बता ही देता हूँ। यहाँ पे पार्टीशन मेथड लेंगे आइलेट वाली फॉर्म से, ठीक है। आइलेट पार्टीशन मेथड से देखो, ये है सबसे पहले इंटीग्रेशन, वो इनवर्स वाला पार्ट लेते हैं सब, उसके बाद में लॉग वाला पार्ट लेते हैं, इसके बाद में एलजेब्रिक, त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो देखो अपने पास में एलजेब्रिक पहले आ रहा है, एलजेब्रिक को फर्स्ट ले लेंगे और सेकंड ये है, इसको अपन सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे रूट में रूट में नहीं है 2/पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे तो 1 माइनस पी, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो और किसके रेस्पेक्ट में है, पी के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का क्या हो जाता है साइन पी एक्स, ठीक है। और पी के रेस्पेक्ट में तो एक्स नीचे आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या चल रही है, 0 से 1 चल रही है, ठीक है। माइनस और फर्स्ट का इंटीग्रेशन, वो सॉरी यहाँ पे फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट ये है, तो माइनस पी का क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 1 हो जाएगा, माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस पी एक्स का क्या हो जाएगा, अगेन साइन पी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका तो बना ही गया डिफ्रेंसिएशन, ये समझ में आ गया। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, तो साइन पी एक्स का क्या आ जाएगा, वो कॉस पी एक्स का आ जाएगा, साइन पी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, और डी ऑफ पी, ठीक है। और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तब अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो नहीं आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 2/पाई और 1 माइनस पी, अब देखो यहाँ पे 1 पी की जगह पे 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, और 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये इस वाली टर्म्स को 0 रख देते हैं अपन। 0 से 1 इसका आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/x बाहर आ जाएगा। साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस में आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस आ जाता है, तो कॉस पी एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पी के रेस्पेक्ट में, तो पी का कोफिशिएंट क्या है, एक्स अगेन नीचे चला जाएगा, ठीक है, और 0 से 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट में, ठीक है। और इसका आ जाएगा रूट में 2/पाई, अब देखो 1/x² बाहर आ जाएगा, 1/x² बाहर आ जाएगा। कॉस 1 की वैल्यू रखेंगे, पी की जगह पे 1 रखेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में कॉस एक्स, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो देखो 0 वाली टर्म्स को अपन पहले लिख देते हैं 1 माइनस, और ये आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है। एक बार अगर आपको इंटीग्रेशन ये पार्टीशन मेथड वाला नहीं पता है तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको पार्टीशन मेथड इंटीग्रेशन का नहीं पता है, जिसको अपन 11th-12th में पार्टीशन मेथड, ठीक है, एमटीडी, इसको अपन खंडित समाकलन बोलते हैं। देखो अगर आपके पास में दो फलन दिए हुए हैं एफ एक्स फर्स्ट और सेकंड डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको देखो किस तरीके से करना है। फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फिर अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका पार्टीशन मेथड है, लिख लेना कहीं पे भी साथ साथ में ना। अपने पास अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है, अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है अपने पास 2/पाई x², और साथ साथ में क्या है, वीडियो चल रही है ना, हाँ चल रही है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गई अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन में पुट आउट करनी है। देखो एफ ऑफ एक्स अपने पास ये रहा, इस जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है, तब अपने पास आंसर निकल के आएगा। अब देखो बाई द इक्वेशन फर्स्ट, या फिर गिवन इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, बाई द गिवन इक्वेशन, by the given equation put the value f of x given equation,
ठीक है, इक्वेशन कोई भी बोल दो, उसको फर्स्ट बोल देते हैं और अपने को लिख देना है बाय द गिवन इक्वेशन। नाउ अपने पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्वेश्चन में 0 से इन्फिनिटी दे रखी है। कॉस पी एक्स को मैं पहले लिख देता हूँ, और एफ एक्स की वैल्यू है ये 2/पाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, और साथ साथ में क्या है डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये अपने पास निकालना क्या है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है साइन स्क्वायर टी/टी डी टी, और इसकी वैल्यू है अपने पास पाई/2, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट तो यही रहेगी, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, 2/पाई एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 2/पाई एक्स स्क्वायर, इसको बाहर ले लिए, 0 से इन्फिनिटी लिमिट रहेगी अपने पास, और इसको अपन, अब देखो कॉस पी एक्स है, कॉस पी एक्स को कॉस पी एक्स लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस में कॉस एक्स और डी एक्स है, ठीक है, कॉस डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर को अपने को अंदर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो इंटीग्रेशन है वो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको एक्स को अपने को अंदर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा के एक्स स्क्वायर को नीचे लिख लो, ठीक है, यहाँ तक 2/पाई, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लिया, ठीक है ना। अपने पास देखो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अपने को अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो अपने पास क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था उससे अपन ने एफ ऑफ एक्स निकाला है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तब अपने पास पाई/2 लेके आना है, बोल लेके आते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता कैसे है वो भी बता देता हूँ आपको त्रिकोणमिति से। देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, और प्लस में कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये वाला। और सिमिलरली साइन ए माइनस बी के में क्या होता है, माइनस आ जाता है, साइन ए माइनस बी के में साइन ए कॉस बी माइनस में साइन ए वो कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो ये इसको अगर अपन जोड़ें तो अगर साइन ए प्लस बी की जगह अगर अपन साइन ए ही रखें, साइन ए रखें ए की जगह पे और यहाँ पे भी ए रखें, यानी कि साइन 2a हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको देखें तो 2 ये भी ए में हो जाएगा और ये भी ए में आ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर देखें तो साइन ए माइनस ए, ये तो 0 हो जाएगा, बट इससे अपने साइन 2a आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मैं देखो कॉस वाले को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसी तरीके से जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस वाला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी वाले में होता है माइनस, यानी कि कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है। एंड साइन कॉस ए माइनस बी वाले में होता है पॉजिटिव, ठीक है, कॉस ए माइनस बी वाले में होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। अब अपने पास यहाँ पे भी अगर ए रखें दोनों की जगह, तो यहाँ पे देखो cos 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस वाले से अगर अपन लिखना है, ये तो साइन वाला फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से ये कॉस वाला है, मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप वहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं 9th-10th लेवल की, इतनी बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर ए को तो एज इट इज रख लो, कॉस स्क्वायर ए को माइनस में साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे अपने पास क्या है, और इस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, cos 2a है, ठीक है, cos 2a। अब देखो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे अगर इसको अपन साइन में चेंज करना चाहें तो साइन में भी चेंज कर सकते हैं, एक तो ये हो गया कॉस में चेंज कर दिया। अब इसको अपन देखो कॉस की जगह पे साइन कर देते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है cos 2a। अब देखो ए की जगह पे अगर अपन एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा से कर देता हूँ, 2 साइन ए को इधर ले आते हैं अपन, 2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं और 1 माइनस कॉस 2a हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ए की जगह पे है एक्स दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ए की 2a की जगह पे एक्स पुट कर देते हैं अपन, या फिर ऐसा कर देते हैं ए की जगह पे x/2 पुट कर देते हैं, ए की जगह पे x/2 पुट कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पे x/2 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो यही बताया था मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, ये रहा 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे अपन इसको फॉर्मूले को रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2 को
इसकी जगह पे 2/पाई एज इट इज़ रह जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इसको तो कॉस को कॉस ही रहने दो, कॉस पी एक्स। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2 sin² x/2, ठीक है, 2 sin² x/2। और नीचे क्या है, x², ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x² की जगह पे अपन p की जगह पे, तो सबसे पहले p की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे अपन टेकिंग p टेंस टू 0, टेकिंग p टेंस टू 0, p की जगह पे 0 रख देंगे। और t की जगह पे क्या ले लेंगे अपन, वो सॉरी x की जगह पे ले लेंगे अपन 2t, ठीक है, x की जगह पे ले लेंगे 2t। देखो p टेंस टू 0 करोगे तो ये तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा 2 sin² x की जगह पे क्या लेना है अपने को, 2t लेना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में t बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 साथ में चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे dx बराबर क्या आ जाएगा, 2dt आ जाएगा, ठीक है, dx बराबर 2dt आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पे देखो x की जगह पे t रखेंगे, 2t रखेंगे, तो 4t² आ जाएगा, ठीक है। देखो बता देता हूँ, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन वैल्यू, 2/पाई तो एज इट इज आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। 2 की जगह पे sin² रखेंगे, तो ये तो आ जाएगा 2 sin² आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे आ जाएगा 4t²। और dx की जगह पे रखेंगे तो 2dt आ जाएगा, ठीक है, 2dt आ गया। अब इसको देखो, 2 येरा और 2 येरा 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, sin²t/t²। और इसको अपन क्या कर देंगे, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में मेरे को बताना पड़ेगा, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, आ जाएगा। या फिर कोई नेक्स्ट हाँ यहाँ पे आ जाएगा आराम से। तो देखो 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 2 ये तो कैंसिल हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया। अब आपके पास sin²t/t² बचा हुआ है, ठीक है, dt बचा हुआ है। और ये अपने पास क्या चल रहा है, देखो साथ साथ में यही अपने को पुट करना था। इसकी वैल्यू π/2 कैसे आएगी वो बता देता हूँ। 0 से इन्फिनिटी sin²t/t, ठीक है, ये t है या t² है, मेरे हिसाब से t² होना चाहिए, बट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इस चीज़ को भी, ये t है या t² है। हाँ तो ये t² ही है, ठीक है ना, मैंने देख लिया अभी क्वेश्चन, ये t² है, तो sin²t/t² हो जाएगा। तो देखो ये sin² अभी जो बताया मैंने, आपको कहाँ बताऊँ, हाँ यहाँ पे देख लो आप अभी इस वाली जगह पे, ये sin², ये t² है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में भी करेक्ट कर दिया। और 2/पाई में 0 से इन्फिनिटी sin²t/t², ठीक है, dt। और ये अपने पास में क्या चल रहा है, ये अपनी जो वैल्यू आई है वो आपको बता दूं, देखो ये अपने पास यहाँ पे अपन ने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था, नहीं यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे अप्लाई किया था अपन ने f(x), ठीक है, f(x) चल रहा है अपने पास, ठीक है। f(x) की वैल्यू हमने जब पुट की थी तब अपने पास ये आया था। और इसको अपन क्या करेंगे, देखो p टेंस टू हमने यहाँ पे जो साथ साथ में चल रहा था वो मैंने लिखा तो नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। ये अपने पास में इस तरीके से चल रहा था, 1 - p और 0, ठीक है, 1 - p और 0, ये किसके लिए था, p की वैल्यू है 0 से 1 के लिए, और ये p की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था अपने पास, ठीक है ना। ये f(x) ही चल रहा था, यानी कि f(x) की वैल्यू पुट की है ना अपन ने, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी f(x), यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट की थी अपन ने cos px dx, यानी कि हमने जो वैल्यू पुट की थी वो इस जगह पे की थी, ठीक है ना। अपने पास देखो ये जो वैल्यू अपन ने f(x) की वैल्यू पुट की थी, यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में f(x) की वैल्यू निकाली थी हमने, ये निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, ये f(x) की वैल्यू ये निकाली थी, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन ने बाय द इक्वेशन फर्स्ट में पुट की थी, तो ये वैल्यू अपने पास में 0 से इन्फिनिटी cos px, और यहाँ पे f(x) की वैल्यू रखी थी। तो यहाँ पे साथ साथ में, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये साथ साथ में क्या चल रहा है, क्वेश्चन में 1 - p और 0, इस जगह पे अपन ने f(x) की वैल्यू पुट की थी इस जगह पे, तो साथ साथ में ये भी तो चल रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिखा नहीं है, बट डायरेक्ट ही मैं बता रहा हूँ। अब देखो लास्ट में लिखना चाहो लास्ट में लिख सकते हो, या फिर हर स्टेप में आपको अगर लिख रहे हो तो हर स्टेप में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप दोबारा से लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन, नहीं बाय द गिवन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट गिवन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 1 - p और 0 दे रखा है, p की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है और p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ठीक है अपने पास। अब देखो यहाँ पे दोबारा से मैं लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करना, जो अपन ने लिखा है ना टेकिंग p टेंस टू 0, देखो यहाँ पे टेकिंग p टेंस टू 0 लिखा है, उससे पहले लिख देना इस वाली फॉर्मेट को, ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पे लिख देना टेकिंग p टेंस टू 0 लेने के लिए अपने को यहाँ पे देखो p टेंस टू 0 किया है यहाँ पे, ठीक है, तो इस जगह पे आप लिख देना इस वाले फॉर्मेट को साथ में, उसके बाद में साथ साथ में लेके चलना। तो देखो हमने जो p टेंस टू 0 किया था, तो ये वाली 0, ये वाली टर्म्स भी 0 आ जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म्स 0 आ जाएगी, तो इसको अपन 0 कर देते हैं। और 2/पाई 0 से इन्फिनिटी
साइन स्क्वायर टी और टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी। तो देखो पी टेंस टू जीरो किया था, इसकी वैल्यू 1 बची है और इसकी वैल्यू 0 बची है। अब देखो पाई बाई टू अपॉन पाई को अपन इधर अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये तो आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, और ये आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, इधर। तो इसकी वैल्यू अपने पास एक तो आ जाएगी पाई बाई टू और दूसरी आ जाएगी 0, ठीक है, ये दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो अपने पास में पाई बाई टू वाला आंसर है वो राइट आंसर है, जो दिख रहा है ना, हाँ, अपने पास पाई बाई टू वाला आंसर है वो गिवन है, ये अपने को प्रूव करना था और ये अपने पास प्रूफ हो चुका है, ठीक है। 0 वाले को अपने को नेगलेक्ट कर देना है, ये अपने पास है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी वाला जो क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले किया था, उसमें था अपने पास फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे तो नहीं था, बट क्वेश्चन में अपने पास कॉस दिया हुआ था, तो कोसाइन वाली अपने को जो फॉर्मेट है फूरियर का वो यूज में लिया था। अभी अपने पास में है फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स एंड डिफाइन एफ ऑफ एक्स। किस तरीके से डिफाइन है, अपने पास है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए है जब तो अपने पास वैल्यू आ रही है 1, और ग्रेटर देन ए है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू तब अपने पास 0 आ रही है, ठीक है। एंड डिड्यूस दैट, डिड्यूस वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ये 0 टू इन्फिनिटी साइन पी है, ये साइन पी अपॉन पी डी पी की वैल्यू क्या आ रही है पाई बाई टू, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया था कि पाई बाई टू ही आती है मैक्सिमम टाइम में, और हो सकता है डायरेक्ट जैसे कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछना चाहे तो फर्स्ट ग्रेड वगैरह में या नेट जेआरएफ वगैरह में पूछते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख सकते हो। बाकी ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर जैसे अभी किया था टी था अपॉन में टी था, साइन स्क्वायर ए पी अपॉन पी दे दिया, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर दे दिया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, उनकी मैक्सिमम टाइम में वैल्यू अपने पास यही आ रही है पाई बाई टू, ठीक है। तो अब देखो इसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लिखते हैं बाई द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लिख लेना अपने हिसाब से, मैं डायरेक्ट यूज ले रहा हूँ बाई द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन डायरेक्ट यूज ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स पी क्या होती है, एफ ऑफ पी बोल देते हैं इसको, और इसको 1/रूट में 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और क्या होती है e की पावर आयोटा पी एक्स, e की पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। नहीं हो गया, हाँ, तो अपने पास देखो ये एफ एक्स डी एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अपने पास में अब जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रखी है, तो अपने पास लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स के लिए। अपने पास एक्स की वैल्यू एक तो लेस देन ए दे रखी है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, और एक मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए दे रखी है। ग्रेटर देन ए के लिए 0 और लेस देन ए के लिए क्या है 1 है। तो इसको अपन क्या करेंगे माइनस ए से ए में डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज 0 हो जाएगा, ठीक है, अदर टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ पी लिख देते हैं अपन, डायरेक्ट में एफ ऑफ पी लिख दे रहा हूँ, इसको छोड़ो, एफ ऑफ पी बराबर 1/रूट में 2 पाई, और इस वाली टर्म्स को अपन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो माइनस ए से ए वाली टर्म्स को ले रहा हूँ डायरेक्ट ही, ए की पावर आयोटा पी एक्स ले लिया, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ले ली 1, ठीक है, 1 ले ली और डी एक्स आ गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कैसे लिए, क्योंकि माइनस ए ये डिफाइन करते हैं तो माइनस ए से ए के बीच में आ रही है एक्स की वैल्यू, ठीक है। और जब अपने पास क्या है ए, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और ग्रेटर देन ए के लिए क्या है 0 है, तो इसके लिए 1 ले ली और अदरवाइज 0 हो जाएगी उसके लिए अदर टर्म्स के लिए, ठीक है ना। अपने पास अब देखो ए की पावर आयोटा पी एक्स है, यहाँ पे अपन इसको डिफाइन करते हैं तो ए की पावर आयोटा पी एक्स को क्या लिख देते हैं अपन कॉस थीटा साइन थीटा, उस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 2/पाई माइनस ए से ए, ठीक है, कॉस थीटा की जगह है पी एक्स प्लस आयोटा साइन पी एक्स, ठीक है, साइन पी एक्स, और क्या है 1 डॉट डी एक्स, ठीक है, ये आ गए अपने पास। नाउ अब अपन क्या करेंगे इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको डिफाइन करने से पहले अपन इसको पहले अपने को क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपने को एफ ऑफ पी निकालनी पड़ेगी, तब इनवर्स वाले में अपन इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस वाली टर्म्स को अभी रहने दो आप, इनवर्स वाले में यूज लेंगे, ठीक, इनवर्स वाले में यूज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1/रूट में 2 पाई है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर आयोटा पी एक्स का ई की पावर आयोटा पी एक्स हो जाएगा। इस वाली टर्म्स को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि अपन इसको इनवर्स वाले में अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको काट ही देता हूँ, ठीक है, कहीं तुम भी लिख दो। तो ई की पावर आयोटा पी एक्स का ई की पावर आयोटा पी एक्स होता है पी एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा ए की पावर आयोटा पी है तो आयोटा पी आ जाएगा, और माइनस ए से ए आ जाएगा, ठीक है, एक्स कोफिशिएंट। और इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे 1/रूट में 2 पाई 1/रूट में 2 पाई नाउ, और ए की पावर आयोटा पी एक्स का ए की पावर आयोटा पी एक्स के साथ में करेंगे तो ए की पावर आयोटा पी एक्स की जगह पे आ जाएगा ए, माइनस में ई की पावर माइनस आयोटा पी ए और अपॉन में आयोटा पी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ई की पावर आयोटा पी एक्स को अपन लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, उसी को अपन दोबारा से लिख दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है अपने। देखो ई की पावर आयोटा थीटा को अपन लिखते हैं कॉस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, इसमें से इसको घटाया जा रहा है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा की जगह पे क्या है देखो पी है, ठीक है, 2 साइन पी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये मैंने बता दिया किस तरीके से लिए है, 2 रूट में 2/पाई और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा साइन पी ए, साइन पी अपॉन आयोटा पी, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब √2 से ये √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा रूट में 2/पाई साइन पी ए, साइन पी ए अपॉन पी, ये बच जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है अपने पास में, एफ ऑफ पी की, ठीक है। तो इसको अपन एफ ऑफ पी बोल देंगे, ठीक है। ये एफ ऑफ पी की वैल्यू, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये एफ ऑफ पी की वैल्यू आ गई। अब अपन लिखेंगे अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लिख देना आप। फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे अपन रूट में 2/पाई और 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे फूरियर्स ले रहे हैं अपन, साइन कोसाइन के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रूट में इसको फूरियर ही ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे 1/√2 आएगा, ठीक है। मैंने कॉस ले लिया था, अभी कॉस ही करने वाला था उसको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी लिमिट, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स, जानते ही हैं फूरियर में माइनस आ जाता है यहाँ पे, और एफ एक्स की जगह पे आ जाता है एफ ऑफ पी, और एफ ऑफ पी की जगह पे आ जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डी ऑफ पी, ठीक है, डी एक्स डी ऑफ पी चेंज हो जाता है। यानी कि मैं बता देता हूँ, अगर आप देखो फूरियर और इनवर्स के लिए किस तरीके से करते हैं, एफ की जगह पे तो आपका कैपिटल एफ चेंज हो जाता है स्मॉल एफ में, ठीक है, एक्स चेंज हो जाता है पी में, और पी चेंज हो जाता है एक्स में, ठीक है, आयोटा चेंज हो जाता है आपका माइनस आयोटा में, ठीक है। ये इनवर्स में ध्यान रखना आप, ठीक है। ये तो आप लेना है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में, ये इनवर्स वाले में ये वाली टर्म्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अपन देखें तो एफ ऑफ पी की, देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ पी था 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स था, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ स्मॉल एफ था, वहाँ पे कैपिटल एफ आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कैपिटल एफ है और नीचे देखो यहाँ पे पेन वाली जगह पे यहाँ पे स्मॉल एफ आ गया, और यहाँ पे पी था, यहाँ पे एक्स में चेंज हो गया, 1/√2 एज इट इज रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, ई की पावर माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव आयोटा था, यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। पी और एक्स एज इट इज रहेंगे, पी को एक्स में एक्स को पी में चेंज कर दिया, डॉट में तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एफ स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे डी एक्स था, यहाँ पे डी पी आ गया, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाता है ना। अपने पास में देखो अब एफ ऑफ पी की वैल्यू अपन कहाँ से रखनी है, ये वाली एफ ऑफ पी की वैल्यू रखनी है अपन यहाँ पे, तो 1/√2 आ जाएगा, दिख रहा है क्लियर, हाँ 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ पी की वैल्यू रख देंगे अपन √2/पाई और साइन पी ए अपॉन पी, और यहाँ पे आ जाएगा डी पी, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपन ओनली फॉर किस टर्म्स को कंटेन करेंगे, रियल पार्ट वाली टर्म्स को कंटेन करेंगे, बाकी इमेजिनरी पार्ट वाले को अपन यहाँ पे छोड़ देंगे। तो 1/, देखो यहाँ पे पहले तो ये √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये पाई है, और यहाँ पे ये पाई है रूट में, ये शायद ये भी रूट में है क्या, हाँ रूट में ही चल रहा है, ठीक है, ये रूट में चल रहा है, देखो ये रूट में चल रहा है दोनों चीज़ें, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में पाई और ये रूट में पाई, तो क्या हो जाएगा 1/पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो इंटीग्रेशन वाली अपन जो क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए, तो उसको अपन 2 0 से ए कर देते हैं, उस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 को मैंने आगे लिख दिया है अभी से, 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे, ई की पावर आयोटा पी एक्स को अपन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली टर्म्स में चेंज करेंगे, और वहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा वाली में इस वाले पार्ट को, साइन वाला है पार्ट है क्या है आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इस वाले को छोड़ देंगे, तो अपन क्या ले लेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे कॉस पी एक्स ले लेंगे, ठीक है, ओनली फॉर कॉस पी एक्स, और ये साथ साथ में चल रहा है साइन पी ए अपॉन पी, ठीक है, डी पी, ये आ जाएगा। नाउ अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अपना जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कुछ, 0 से इन्फिनिटी साइन पी अपॉन पी डी पी, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है π/2, ठीक है। तो वो किस तरीके से आएगी, देखो अपने पास इसकी वैल्यू अपने 0 से इन्फिनिटी ले ली, और इसको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, अब एफ ऑफ एक्स की देखो ये एफ ऑफ एक्स ही चल रहा है साथ साथ में, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है क्वेश्चन में, अगर देखें अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू
देखो क्वेश्चन में बंदे रखी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे अपन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था अपन ने, उसमें लिया नहीं था, लास्ट में बताया था, इसको अपन यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, ये 0 से बंदे रखी है ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने इसके साथ 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 में क्या कर दी है, यहाँ पे इसके साथ में 0 से बन कर दी है, और ये किसके लिए है, ये तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए है, और ये मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए के लिए, ठीक है। तो अब अपने पास ये टर्म्स आ चुकी हैं यहीं से 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टेकिंग p टेंस टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है, टेकिंग p टेंस टू 0, तो p 0 करेंगे तो ये तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, p टेंस टू 0 कर दिया, और a की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। उसमें x की वैल्यू क्या की थी अपन ने, 2t की पुट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, p टेंस टू 0 a टेंस टू 1 कर दिया, तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। और यहाँ पे 2/π 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे, और 2p टेंस टू 0 कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, और साइन a की जगह पे क्या ले लिया अपन ने, 1 ले लिया, तो साइन p/p आ जाएगा, dp आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर पक्षांतरण करें तो ये तो आ जाएगा, यहाँ पे इसको पक्षांतरण करते हैं 0 से इन्फिनिटी, साइन p/p dp आ जाएगा, ये तो आ जाएगा π/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये दो वैल्यू पुट अपने पास आएंगी, फाइंड आउट होती हैं ना। और ये वैल्यू किसके लिए है, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन p है, लेस देन ए, सॉरी, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, ये π/2 वाला, ठीक है। यही अपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और इसके साथ साथ में एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, और वो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, साइन AP/p था, उसकी वैल्यू ये dp, उसकी वैल्यू भी π/2 ही निकल के आ रही है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ए की वैल्यू अगर अपन 1 ना लें यहाँ पे, अगर फाइंड वो पुट ना करें, ए की वैल्यू 1 पुट ना करें, तो साइन AP/p की वैल्यू भी π/2 ही आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, और यहाँ पे कई क्वेश्चन जैसे स्क्वायर में भी आ सकता है, लास्ट वाला क्वेश्चन था स्क्वायर में, और एक क्वेश्चन इस तरीके से कराया है शायद, साइन स्क्वायर और अपॉन में टी था, अपॉन में टी था, और साथ साथ में ए स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसे कुछ था, यानी कि कुछ देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चन अपना हो चुका है, कुछ इस तरीके से था, साइन स्क्वायर AT/T, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ था, उसकी वैल्यू भी π/2 आई थी, शायद कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, साइन ट्रांसफॉर्म, इसको साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स, एंड हेंस प्रूव दैट या डिड्यूस दैट या कुछ भी बोल सकते हैं, एंड हेंस प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी t साइन t x 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू पाई e की पावर माइनस एक्स एंड 2। एक बार ये मेरे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को, है ना, एक बार दोबारा से आ गए, हाँ सही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन फाइंड द बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लिख देना आप, अब हर चीज़ को नहीं लिखूंगा, हर लाइन को, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का अपने पास जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स पी क्या होता है, 0 से पहले तो अपने पास रूट में 2/π लिख लेना है, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख देना है साइन पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एफ एक्स की वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे, और इसको अपन एफ ऑफ पी बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमें फर्स्ट यूनिट से ही बताता आ रहा हूँ, रूट में 2/π, और इसको लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो देखो साइन एक्स का जो लाप्लास होता था वो क्या होता था, 1/p² प्लस 1 होता था, और इसको लाप्लास इस तरीके से लिखते थे, और लाप्लास इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाती है, e की पावर माइनस पी एक्स होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। तब अपने पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। इसी को अपन इसी को लाप्लास में इस तरीके से लगा देते, एल लगा के ये फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस पी एक्स है, यहाँ पे e की पावर पी एक्स था, यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस पी नहीं है यहाँ पे, और साइन पी एक्स, तो देखो यहाँ पे साइन एक्स था, अगर यहाँ पे पी एक्स लिखें तो यहाँ पे जो भी आता है अपने पास ए बी सी जो भी है वो ऊपर आ जाता है डिवाइडेशन में, यानी कि साइन एक्स था, यहाँ पे अगर साइन एक्स की जगह पे साइन पी एक्स लिखूँ तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे पी एक्स की देखो p/p² प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पी तो आया है, इस ये पी आया है, ये वाला पी, ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला पी है, ये वाला है, और ये जो पी है ये दोबारा से ए वाला, जो अगर यहाँ पे ए लिखें ए एक्स बराबर, तो a/p² प्लस a² हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, a² प्लस b², ठीक है। अगर यहाँ पे एक पी की जगह ए बी लिखें तो बी अपॉन
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अपने पास साइन पी एक्स है, यानी कि पी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है -1 है, यानी कि यहाँ पे पी की जगह पे क्या है 1 है, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है पी है, ये वाली चीज़। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, 2/√में इसका अपन लाप्लास, ये लाप्लास वाला फॉर्मेट आ गया, इसका जो अपने पास आंसर निकल के आएगा p/p² + 1 आया है। ठीक है, वो किस तरीके से आया है ये मैंने बता दिया है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर e⁻−px होता और ये देखो यहाँ पे a होता, तब अपने पास में a/p² + a² आ जाता। ठीक है, तो b होता e की यहाँ पे -1 की जगह पे अगर p होता और यहाँ पे b होता इस वाली जगह पे, तो b/p² + b² आ जाता। ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या है e⁻−1 है, -1x है और साइन पी एक्स है, तो ये p तो आया है साइन वाला p अपॉन p² आया है, और ये -1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आया है। ठीक है ना, इस तरीके से आ गया, तो ये आया है f(p). अगर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है तो इसको समझाने की इतनी मेरे को ज़रूरत भी नहीं लग रही कि मैंने जितना समझाया है वो उतने में समझाने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये f(p) बराबर आ गया √2/5 p/p² + 1 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है f(p) की। अब अपन क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन का। ठीक है, तो अगेन लिखेंगे अपन बाय द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिख देना। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में f(x) बराबर क्या आ जाएगा √2/π, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से ∞, और साइन px। ठीक है, px और f(x) की जगह पे f(p) आता है, तो f(p) और dp आ जाएगा। ठीक है, तो √2/π क्या है √2/π और 0 to ∞, साइन px को एज इट इज रखेंगे अपन, साइन px को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे f(p) की जगह पे लिख देंगे ये वाली टर्म्स। ठीक है, f(p) की जगह पे √2/π p/p² + 1, और साथ में आ जाएगा d(p). तो देखो √2/π क्या हो जाएगा 2/π हो जाएगा ओनली फॉर, और ये f(x) है। ठीक है, ये f(x) है, तो f(x) की वैल्यू क्या है अपने पास में क्वेश्चन में देखो e⁻−x²। ठीक है, सॉरी e⁻−x है, इसको अपन साथ साथ में लिख लेते हैं, e⁻−x साथ साथ में चल रहा है, ये f(x) है f(x). ठीक है, और ये f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है अपने पास e⁻−x, तो √2/π ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 0 to ∞ आ जाएगा साइन px, अपॉन में क्या आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में p² + 1, और यहाँ पे क्या है डॉट में p चल रहा है, तो p को मैं आगे लिख देता हूँ, और d(p). ठीक है, अपना क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यही फॉर्मेट है, p की जगह पे t दे रखा है सिर्फ, 0 से ∞ t sin tx 1 + t²। अगर यहाँ पे x की जगह p की जगह पे t कर दें तो वही चेंज हो जाएगा अपना, e⁻−x को x रहने देते हैं, 2/π 0 to ∞, x की जगह पे वो सॉरी p की जगह पे t लिख रहे हैं, इससे आप ये नहीं लिखना है टेकिंग p टेंस टू x या कुछ भी, यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं बस। यहाँ पे p की जगह अगर आप आंसर को ऐसे सही छोड़ देते हो ना तो भी सही है, आपने बस आंसर में देखो ये किस तरीके से आ रहा है वो बता देता हूँ। ये π/2 को इधर पक्षांतरण कर दिया है, तो ये 2/π है, π/2 हो जाएगा, बाकी अपन आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि p की जगह पे t ले रखा है साइन tx। ठीक है, अपन में क्या है t² + 1। ठीक है, और ये क्या है ये e⁻−x, तो ठीक है e⁻−x को अपन वापस से लिख देते हैं और π/2 लिख देते हैं पक्षांतरण करके, 0 से ∞ आ गया दिख रहा है, t sin t आ जाएगा sin tx, और यहाँ पे साथ साथ में d(t), अगर यहाँ पे t है तो d(t) कर देना। ठीक है, यहाँ पे d(p) था तो d(p) चल रहा था, t² + 1 कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा d(t). ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर था। ठीक है, तो अपने साथ साथ में इसी के साथ में यूनिट जो सेकंड है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट थर्ड के साथ में, और इसके 5 या 6 लेक्चर जो भी बने वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जर नहीं है। तो अपन यूनिट थर्ड जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हो सके जितना कर दो यार अपने ग्रुपों में। ठीक है, यूट्यूब पे कोई फ्री पढ़ाता नहीं है MSc, वैसे तो कोई भी एक भी पेपर नहीं पढ़ाता, आधी वीडियो देते हैं और आधी पे कुछ लगा के और बोल देते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करो या फिर ऐप डाउनलोड करो, ये करो वो करो, तो अपना ऐसा कुछ नहीं है, पेपर पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, और ग्रुप में शेयर कर दो बस।